नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज केंद्रीय बजट आया है। हर बार की तरह इस बार के बजट में भी बहुत सारी बातें अच्छी हैं और बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन फ्यूचर में उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये इंदौर नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश के बड़े बिजनेसमैन भी कह रहे हैं। आज इंदौर और मध्य प्रदेश के कई प्रमुख उद्योगपति सीआईआई में मौजूद हैं। यहाँ पर एक डिस्कशन चल रहा है बजट के ऊपर। उन सभी से हम बात करेंगे कि बजट में इस बार क्या खास रहा और क्या ऐसा था जो इस बार नहीं मिल पाया। नमस्कार, आपका अमर उजाला में स्वागत है। इस बार के बजट में सबसे अच्छी चीजें आपको क्या लगी? जैसे हेल्थ केयर पे काफ़ी फोकस किया गया है, लाइक कैसे केयर गिवर्स को हम लोग ट्रेन कर सकते हैं, देन आयुष को कैसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, कैसे उसके WHO जामनगर में एक सेटअप कर सकते हैं फॉर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। देन दिव्यांगजन की भी बात की गई है, हाउ वी कैन ब्रिंग देम इन industry and how we can provide opportunities to them. So this is something that I like really much, that we have brought people in the economy and industry so that we can provide benefits to all the young generation. एग्रीकल्चर की जो कमोडिटीज़ हैं उसकी भी बात की गई है। इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी फोकस रहा कि कैसे टैक्सेस कम करके हम लोग और भी ज़्यादा जो गुड्स हमारे लिए एसेंशियल्स है, डेटा सेंटर्स सेटअप करने के लिए एनर्जी जितना रिक्वायर्ड है, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन सेटअप करने के लिए वी हैव रिड्यूस द टैक्सेस। एंड फिर यूथ्स के लिए हाउ वी कैन सेटअप इंस्टीट्यूट्स सो दैट we can focus more on their employability and at the same time bringing different sectors in inclusion. So I like this thing about bringing youth into this economy and earning from there. वो कौन सी चीजें थी जो एक्सपेक्टेशन थी इस बार लेकिन पूरी नहीं हुई? Individual level पे definitely there are some things that haven't covered. Definitely पिछले बजट में जो भी टैक्स regimes है that रिवाइज की गई थी, but right now we haven't seen anything that is captured for any individual taxpayers. तो वो एक missing part लगा, although they have talked about personal usage के लिए if you are bringing something तो custom duties are reduced, but again that personal level taxpayers and individuals are missing. मेरे हिसाब से यह बजट एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। कुछ चीज़ें जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस बजट में वो है, एक तो जो हमारा इंफ्रा डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है MSMEs में के थ्रू, या जो हम एक 12.2 करोड़ का हम जो केपिक्स बता रहे हैं कि एक आउटफ्लो रहेगा, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो जो एक अप्रोच है गवर्नमेंट की वो ये है कि इन द लॉन्ग टर्म हमें हमारे देश को एक ऐसा इंजन बनाना है विच इज़ फ्यूल्ड राइट नाउ थ्रू अ लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पावरिंग माई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अगेन फ्यूल्ड बाय अ डिजिटल इकॉनमी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो एक हम डेटा सेंटर्स को टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड किया है 2047 तक, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा मूव है। और दूसरी चीज़ मुझे जो अच्छी लगी है वो है कि हम किस तरह से गवर्नमेंट ने टियर 2 टियर 3 सिटीज़ पे काफ़ी फोकस किया है। तो या तो हम उसे प्रोफेशनल या स्किल डेवलपमेंट के थ्रू देखें, या हम जो एक हमारी नए या अलग तरह के करियर ऑप्शंस के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं उस तरह से देखें। तो जो टियर 2 टियर 3 मतलब गवर्नमेंट हर छोटे कोने के जाके हमारे देश को डेवलप करने के लिए जो इंसेंटिव्स और स्कीम्स लेके आ रहा है, ये उससे उजागर होता है। जो मुझे लगा शायद कुछ और आ सकता था या जो उम्मीदें थी वो थी पर्सनल टैक्स के फ्रंट पे, सैलरीड इंडिविजुअल स्पेशली। सो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा टैक्स स्लैब थोड़ा वाइडन किया जाए, या मेरी जो टैक्स डिडक्शंस है स्पेशली जो न्यू रजीम काफ़ी एक्सेप्ट हुआ था। एंड लोगों की उम्मीद कुछ कंप्लायंसेस या ट्रांजिशन को सिंप्लीफाई करने की नहीं थी, सिंपल ये था कि वो ज़्यादा सेविंग्स घर ले जा पाए, द टेक होम दैट आई कॉल विच आई कैन सेव विद मी। वो वहाँ पे एक उम्मीद थी कि मुझे वो थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट मिले विच आई कैन सेव एंड आई कैन टेक बैक होम। वहाँ पे शायद डिसअपॉइंट क्या है, इस बजट ने कोई मेंशन नहीं था, ना स्लैब्स के बारे में कोई मेंशन था, ना डिडक्शंस के बारे में कोई नो रिबेट ऑन दैट साइड। सो ये ज़रूर थोड़ा मुझे लगता है इन द शॉर्ट टर्म देयर इज़ गोइंग टू be a dissatisfaction around this, but again it's a
वेरी फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग, लॉन्ग टर्म बजट. सो कंसोलिडेशन करने की कोशिश की गई है. कहीं ना कहीं हमारे जो फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात की है. मैडम ने स्पेशली इस चीज़ पे फोकस किया है जो उन्होंने 21-22 के बजट में बताया था कि टू ब्रिंग द फिस्कल डेफिसिट विद इन 4% ऑफ GDP. नाउ हर टारगेट इज टू कैप इट एट 3.4%. सो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म लेंस से देखेंगे तो शायद इट विल मेक मोर सेंस टू यू. इन अ शॉर्ट टर्म इट माइट डिसअपॉइंट सम. एक जो रूरल डेवलपमेंट की बात की गई है, उन्होंने फिर से कुछ अमाउंट एक केपेक्स बताया है वेयर दे आर सेइंग कि हम हमारा जो रूरल वुमेन एम्पावरमेंट है, जो कुछ स्कीम्स है उसके लिए वो ज़रूर उन्होंने किया है. कुछ गर्ल हॉस्टल्स खोलने की बात की गई है जहाँ पे बताया गया है कि मैं अपने आने वाली जनरेशन की स्किलिंग के लिए, एंड स्पेशली जहाँ पे आज इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अ वुमेन कंसिडरिंग उनकी सेफ्टी, उनके जो भी कन्वीनियंस है. डायरेक्ट कुछ ऐसे इंसेंटिवाइज नहीं किया है, कोई बड़ी स्कीम्स नहीं आई है, बट मुझे लगता है ये छोटे छोटे जो सोच या जो छोटी छोटी इनिशिएटिव्स लिए हैं, आई थिंक इट विल मेक अ बिग इम्पैक्ट. कस्टम्स वगैरह पे मेरी जो कुछ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम की गई है, दैट विल इम्पैक्ट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो स्पेशली अट्रैक्ट विमेन. तो मे बी देखना पड़ेगा वो. अब हमें कुछ समय में ही एक डिटेल्ड एनालिसिस के बाद समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या इम्प्लीकेशन है, क्या ड्यूटीज़ कम हुई हैं. बट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक फोकस नहीं है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच विल प्ले आउट इन द लॉन्गर टर्म. इस बार बजट में अच्छी बात ये रही कि गवर्नमेंट जो पैसा है फॉरेन अकाउंट्स में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में, खासकर इंडियंस या दूसरों के थ्रू, वो वापस इंडिया में इजीली लाना चाह रही है. जहाँ पर उन लोगों ने चांस दिए हैं कि आप आपके एसेट्स डिस्क्लोज कर सकते हैं, या कुछ एसेट्स रह गए हैं उन्हें भी आप वापस अकाउंटेबल कर सकते हैं. सेकेंडली, गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल पे फोकस कर रही है, ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट्स. सो उन लोगों ने काफ़ी लिमिट्स बढ़ाई हैं इन्वेस्टमेंट की इंडिविजुअल लेवल पे. हाउ द NRIs और नॉन रेसिडेंशियल कैन इंक्रीज देयर capital allocation in Indian market and in Indian industry. दूसरा चीज, गवर्नमेंट ने काफी कोर सेक्टर्स जो आज के टॉप इकोनॉमीज की नीड है, जहां पर हम लोग IT की बात कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स की बात कर रहे हैं, बायोफार्मा की बात कर रहे हैं, और इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं. सो गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म रोड क्लियरली दिखा है कि इंडिया को इस रूट पे जाना पड़ेगा जहां पर डेवलपिंग इकोनॉमीज, वर्ल्ड की डेवलप्ड इकोनॉमीज जा रही हैं, तो इंडिया को भी इस जर्नी का पार्ट बनना पड़ेगा. सर, कौन सी एक्सपेक्टेशंस और जो इस बार पूरी होना थी बट फ्यूचर में अब उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसी कुछ चीजें? एक आम आदमी का यही हमेशा एक्सपेक्टेशन रहता है कि उसको टैक्स की मार और कैसे कम लगे और कैसे उसके हाथ में और पैसा आए. सो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिलीफ नहीं दिया गया है. और सेकेंडली, गवर्नमेंट का मेडिकल सेक्टर के अंदर जो इमीडिएट एलोकेशन होना चाहिए, आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है, पर एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर लगता है थोड़ा सा और क्लियर बजट होना चाहिए. सेकेंडली, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में तो बहुत अच्छा काम करा है, जहाँ 2 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़ का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करा है गवर्नमेंट ने, और नेक्स्ट ईयर भी 12 लाख करोड़ का गवर्नमेंट बता रही है. पर जिस हिसाब से हम लोग रोड मैप ले के रखे हैं, और खासकर जो विजन ले रखा है 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का बाय 2047 का मोदी जी ने, तो उसके लिए हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को और बूस्ट करें. ये 12 लाख करोड़ की जगह 15 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ हो. मुझे लगता है सबसे पहले ये बजट आज के लिए नहीं है, अगले 15-20 सालों के लिए है. अगर हम सोचें कि आज हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है माननीय वित्त मंत्री जी ने अगले विकसित भारत के लिए 2047 तक की पूरी प्लानिंग कर रखी है. जो अच्छी चीज़ें और इसमें दी गई हैं, वो सबसे पहले मैं, क्योंकि खुद IT सेक्टर से हूँ, तो जो डेटा सेंटर्स को टैक्स बेनिफिट, टैक्स हॉलिडे दिया गया है 2047 तक का, मुझे लगता है आज के AI के इस दौर में
ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसके बारे में और एनालिसिस हम ज़रूर करेंगे, बट ऊपरी तौर पे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा ये दिया गया है। कुछ जो फोकस दिया गया है टूरिज़्म के ऊपर दिया गया है, हेल्थ के ऊपर दिया गया है और मेंटल हेल्थ के ऊपर दिया गया है। ये 2-3 चीज़ें मेरे लिए पर्सनली काफ़ी स्टैंड आउट हुई। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया। टीसीएस के ऊपर जो ध्यान दिया गया वो काफ़ी अच्छा है, जो मेरे ख्याल है 5% को घटा करके 2% किया गया। जो LRS स्कीम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी टीसीएस शायद कम किया गया है, वो भी काफ़ी अच्छा है। कस्टम्स को और कस्टम्स ड्यूटी को काफ़ी रैशनलाइज करने की कोशिश की गई है। वो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विश्व में किस तरह से गुड्स के ऊपर टैरिफ्स लग रहे हैं और किस तरह से उसके ऊपर तकलीफ़ें आती हैं बिजनेसमैन को, उसको आसान करने की काफ़ी कोशिश की गई है। पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर कुछ विशेष नहीं कहा गया है। मुझे लगता है लास्ट ईयर के बजट में काफ़ी अच्छे से एड्रेस हो गया था, तो हर साल उसको चेंज करने की यूँ भी कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकती थी जिनको और ठीक किया जा सकता था, बट ऐसी कोई मेरी पर्सनली कोई अपेक्षा नहीं थी कि पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर बात की जाए। एक ज़रूर चीज़ है, जो पर्सनल यूज़ के लिए जो गुड्स इंपोर्ट किए जाएंगे वो 20% से उनको घटा करके ड्यूटी उसके ऊपर घटा करके 10% करी गई है। अगेन उसको वापस से एक बार और देखना पड़ेगा, बट ऊपरी तौर पे ऐसा लगता है कि जो गुड्स आप इंपोर्ट करेंगे खुद के स्वयं की यूज़ के लिए, वो सस्ती हो गई है। तो मेरे हिसाब से ये बजट काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ का बजट है। आज हम चाहेंगे कि आज हमें कुछ मिले, मुझे लगता है उसमें ऐसा नहीं है, और बजट होना भी ऐसा ही चाहिए जो अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल के ऊपर काम करे। सर आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम सिद्धार्थ सेठी है, मैं इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज का को-फाउंडर हूँ। सर CII में आपकी पोजीशन? CII में मध्य प्रदेश स्टेट का मैं चेयरपर्सन। थैंक यू सर। सर इस बार के बजट में क्या सबसे खास लगा आपको? एजुकेशन सेक्टर के रिगार्डिंग मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऑरेंज इकोनॉमी पे फोकस किया, कंटेंट क्रिएशन पे फोकस किया, साथ में जो यूथ है उसके स्पोर्ट्स के लिए फोकस किया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो इन सब ऑक्यूपेशंस को, इन सब सेक्टर्स को बढ़ाना चाहती है। साथ में डिज़ाइन एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया। हम प्रेस्टीज में भी डिज़ाइन एजुकेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। तो डिज़ाइन और कंटेंट क्रिएशन और ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में जो फोकस है वो आज के यूथ की रिक्वायरमेंट भी है, और अगर उनको एक सिस्टमेटिकली इसके बारे में एजुकेशन दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तान में और ज़्यादा यूट्यूबर्स और बाकी की सेक्टर्स को बढ़ावा दे सकते हैं। मैम इस बार के बजट में क्या सबसे आपको अच्छी चीज़ें लगी? सबसे अच्छा तो मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छा प्रमोट किया है, स्पेसिफिकली इनटू द फार्मा इंडस्ट्री एंड आल्सो लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द MSMEs. So I feel कि a lot of manufacturing growth has been looked into, and it is not something which is giving benefits to individuals immediately, but एक 5-10 year का landscape देखा गया है। तो मुझे लगता है काफ़ी growth होने वाला है going forward. They have specifically looked into sectors like rare earth metals, then semiconductor industry, and then data centers. So these are the areas जहाँ पे India lag कर रहा था, तो वहाँ focus किया है। I feel that it's a very long term looking, forward looking budget. कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी जो आपको लग रहा था इस बार पूरी होना चाहिए, नहीं हुई है और फ्यूचर में उन पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, एंड इंडिविजुअल सैलरीड इंडिविजुअल के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। STT इनफैक्ट इंक्रीज कर दिया है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पे, सो दैट इज समथिंग डिस्करेजिंग। आई थिंक दैट हैज़ हिट द मार्केट। अदरवाइज बिजनेसेस एंड मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफ़ी कुछ है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।